नमस्कार दोस्तों। आज मुख्य परीक्षा सीरीज में हमने सामान्य अध्ययन के सेकेंड पेपर को लिया है और उसमें आज का टॉपिक है भारत अफगानिस्तान संबंध। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, पहली बात यह है कि पिछले 2-2.5 सालों से अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला देश रहा है। वैसे तो पिछले 20 सालों से था, लेकिन अभी ज़्यादा हलचल थी तालिबान को लेकर के। और उधर से अमेरिका ने कह दिया था कि हम जा रहे हैं छोड़ के। वो तो अपनी जगह है, लेकिन भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे रिश्ते अब तक तो ठीक आ रहे थे। अभी सरकार कंफ्यूज्ड है कि तालिबान के आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम चलते हैं, डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और जिन्हें अगर हम जान जाएं तो इस टॉपिक से किसी भी तरह का कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए हम आसानी से उसका उत्तर दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें कि भारत और अफ़गानिस्तान के संबंधों की मतलब पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है। हमारे अफ़गानिस्तान के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं। उस समय से जब सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वहाँ से लेकर वैदिक काल तक भी देखिए, और मेडुअल एरा में तो आप देखिए जितने भी आक्रमणकारी आए हैं मध्य एशिया से, चाहे वो चंगेज़ खां हो, मंगोल आए, इन ज़्यादातर तो अफ़गानिस्तान से होके आए थे। वो खैबर दर्रा उधर ही है। तो कई तरह के हमारे ऐतिहासिक, जैसे उस समय प्राचीन काल में भी जब व्यापार होते थे स्थल मार्ग से, तब भी हमारे ऐतिहासिक संबंध थे। इसके अलावा हमारे सांस्कृतिक संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं, पहले से भी अभी भी हैं। क्यों? आप देखिए, अभी वर्तमान समय में आप देखें, भारत का कल्चर अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें ये बात लिखी गई है बड़ी अच्छे से कि अमिताभ बच्चन और इस तरह के जो अभिनेता हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हर तरह से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से हमारे संबंध पहले से बने हुए हैं। इसके अलावा जब सार्क बन रहा था ना, दक्षिण एशिया के देशों का जो समूह है, तब भारत ने कहा था कि आप भी आ जाओ भाई, आप भी सदस्य बन जाओ। तो थोड़ी सी और गहराई आई हमारे रिश्तों में। इसके अलावा अफ़गानिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पहला सामरिक भागीदार कौन बना था? उसका भारत बना था। हम पहले उसके सामरिक भागीदार बने थे। एक छोटी सी बात है, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं पृष्ठभूमि को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे जो रिश्ते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि प्रश्न में किसी न किसी एंगल से आपसे यही पूछा जाएगा। मेन बात, सबसे मेन बात यही है कि हमारे लिए अफ़गानिस्तान इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए जान लेते हैं क्यों है। हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले कि इसकी स्थिति आप देखें, मैप में जाइए, देखिए इसका लोकेशन, स्ट्रेटजिक स्थिति, सामरिक स्थिति। वो ऐसी जगह पे है कि अगर हमें मध्य एशिया से या फिर यूरोप से व्यापार करना हो तो, या फिर हमारे सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि इन क्षेत्रों में पाकिस्तान को आप देख ही रहे हैं, आसपास का माहौल इतना आतंकवादी माहौल बना हुआ है, और वहाँ पे तालिबान है। तो सुरक्षा के लिए भी, व्यापार के लिए भी, शांति के लिए भी, सहयोग के लिए भी इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी अगर आप हमें मध्य एशिया के देशों से संबंध बनाने हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, किसी से भी, वहाँ भी आप देखें तो पहले अफ़गानिस्तान ही पड़ेगा। इससे होकर के ही, इसके ज़रिए ही हम दूसरों से संबंध बना सकते हैं। क्योंकि पहले से एक होता है ना कि भाई, जैसे हम दोस्ती करते हैं किसी से, अनजान आदमी से, तो सबसे आसान होता है कि उस अनजान आदमी का कोई दोस्त है जो हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र है, तो आसान हो जाता है कि भाई हाँ, ये हमारे परिचय के हैं और ये हमारे नए दोस्त हैं। इस तरह से तो अफ़गानिस्तान हमारा पहले से दोस्त है, अच्छे संबंध है हमारे। अब अगल बगल के देशों से अगर संबंध बनाना है तो अफ़गानिस्तान हमारा बहुत अच्छा सहयोगी हो सकता है। ये चीज़ है। साथ ही साथ हमारे पास, आपको पता होगा कि जो ऊर्जा की ज़रूरत है, पेट्रोलियम की स्पेशली, उसका हम लगभग 80% से ज़्यादा बाहर के देशों से आयात करते हैं। बाहर से हमारा बहुत सारा, हमारा पैसा तो ऐसे ही चला जाता है, एनर्जी आयात करने में ही। और एक चीज़ ये जानने लायक है कि अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है या आसपास के मध्य एशिया के जो जगह हैं, वहाँ पे तेल और गैस बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भंडार है। वहाँ पे अच्छे संबंध रहेंगे तो आसानी से हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। और व्यापारिक महत्व तो है ही कई तरह से। एक तो हमने खुद ही इन्वेस्ट कर रखा है
इधर चाबहार बंदरगाह बना रहे थे, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ऊपर से व्यापारिक महत्व सिर्फ अफगानिस्तान के संबंध में नहीं, मध्य एशिया से, यूरोप से एक हम उत्तर दक्षिण गलियारा बना रहे हैं जो एशिया को यूरोप से जोड़ेगा, वो भी इधर से अफगानिस्तान के पास से होकर गुजरेगा। तो ये इस नज़रिए से भी हमारा जो रिलेशन है अफ़गानिस्तान के साथ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने क्या किया है, अब तक अफ़गानिस्तान में $3 बिलियन से अधिक निवेश कर रखा है। अब उस निवेश का फ़ायदा अगर हमें लेना है तो रिलेशन तो मेंटेन करने पड़ेंगे ना। अब अगर रिश्ता ख़राब हुआ तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट पड़ोसी है, बहुत महत्व का है। आगे बात करते हैं कि हमने सहयोग क्या क्या किए हैं। यहाँ से भी एक एंगल बनता है क्वेश्चन का कि किन किन जगहों पे भारत अफ़गानिस्तान सहयोग कर रहे हैं। पहली चीज़ कि वहाँ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बन रही हैं, बुनियादी ढांचा बन रहा है जिसमें भारत ने सहायता की है, मतलब अपने पैसे से निर्माण करवाया है उनका। वहाँ पे सलमा बांध बनवाया, एक और बांध बन रहा है, तो ये काम भी भारत ने अपने पैसे से किया। अफ़गानिस्तान की संसद जब बनी, भारत ने निर्माण करवाया उसका। और हमने तो बाकायदा ईरान में चाबहार बंदरगाह बनवाया ताकि हम अफ़गानिस्तान जा सकें। स्थल मार्ग से पाकिस्तान बीच में पड़ जा रहा था और अटकलें लगा रहा था कि मतलब कभी कोई नियम कुछ, यहाँ तक कि एक नियम लगा दिया था कि अफ़गानिस्तान से जो ट्रकें आएंगी सामान लेकर भारत में, तो भारत से सामान लेकर वापस नहीं जा सकती। ये कौन सी बात है। तो उनका अपना ही था, जेलसी कहिए चाहे जो भी कहिए। तो इसको हटाने के लिए कि बीच में पाकिस्तान ना पड़े, हमने ईरान में, ये चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में है, ईरान में बंदरगाह बनवाया कि अब हम वहाँ से होके ईरान के ज़रिए अफ़गानिस्तान पहुँचेंगे। इसके अलावा आप देखें तो सड़क निर्माण किया है भारत ने, जारांज डेलाराम सड़क बनवाया है। ये दो जगहें हैं उनको जोड़ने वाली। और MI25 हेलीकॉप्टर समझौता भी हुआ था अफ़गानिस्तान के साथ। तो इन क्षेत्रों में हमने सहयोग भी किए हैं एक दूसरे का। ठीक, अब आगे देखें कि क्या हो सकता है जो हमारे एग्ज़ाम के मतलब पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी हमने बात किया था ना गैस के लिए, तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए। तो हमने तापी गैस पाइपलाइन बनवाया है। बनवाया क्या, अभी तो चल ही रहा है, उस पर काम हो रहा है। तापी बोले तो TAPI, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए है अफ़गानिस्तान, पी पाकिस्तान और आई इंडिया। मतलब ये चार देश मिलकर सोच रहे थे कि एक गैस पाइपलाइन बनाते हैं, जिनके पास गैस है वो जिसके पास कमी है वहाँ तक पहुँचा देंगे और इसमें सबका फ़ायदा है। लेकिन पाकिस्तान की भी अपनी हरकतें हैं और भी देशों में कुछ दिक्कतें हैं, तो अभी ये पेंडिंग में है, अभी काम चल नहीं रहा। लेकिन हाँ, सहयोग तो इसमें भी कर रहे हैं। बात अभी आती है कि चिंता क्या है। एक मिनट। हमारे रिश्तों में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, चिंताएं हैं। और वो चिंताएं क्या क्या है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। एक तो वो है कि महत्व क्यों है, और वहाँ से हो सकता है दोनों एंगल मिक्स कर दिए जाए कि चिंताएं क्या है। देखिए, हमारे डिस्कशन का केंद्र यही होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। कहानी तो आपने पढ़ी ली हो कहीं ना कहीं से, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार होना ये अलग बात है। तो चिंता क्या है, सबसे बड़ी चिंता तो उसी समय आ गई थी जब अमेरिका ने कहा कि हम अपनी सेना लेकर जाएंगे, क्योंकि 20 सालों से सेना थी वहाँ पे, कम से कम कुछ तो कंट्रोल था, कुछ तो तालिबान पे वो था। जैसे अमेरिका ने कहा कि हम लेके जाएंगे, परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि फिर भारत को भी डर लगने लगा, पूरी दुनिया भी जो है सशंकित होने लगी। और उसके बाद आप देखिए तालिबान का रूल हो गया। अब जब से तालिबान आया है लोग देश छोड़ कर भाग रहे हैं, वहाँ अभी भुखमरी की हालत हो गई है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। ये सारी समस्याएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। इसके अलावा आप देखें, भारत ने बहुत सारे हथियार दे रखे हैं अफ़गानिस्तान को। अगर ये हथियार उग्रवादी संगठनों के हाथ में आ गए, तालिबान के हाथ में आ गए, या और भी उनके एसोसिएशन में हैं उग्रवादी संगठन, उनके अगर हाथ में आ गए तो फिर बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। वो हथियार हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी वो समझें और उसी तरह के और हथियार बनाएं। तो ये भी चिंता की बात है। और अगर आप देखें कि तालिबान आया है तो सबसे पहली चीज़ जो हुई है वो ये है कि कट्टरपंथी विचारधारा जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि तालिबान रूढ़िवादी विचारधारा का संगठन है। वो मानते हैं कि जो है मतलब संगीत या फिर जो कल्चरल बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर वो प्रतिबंध लगाते हैं। ख़ास तौर से महिलाओं को आज़ादी उतनी नहीं देना चाहते,
उन्हें लगता है कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए और बुर्का पहन के रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ें सीमित करके रखते हैं। ये चिंता की बात है, ये कट्टरपंथी विचारधारा। इसके अलावा आप देखें तो हिंसा का केंद्र भी बनता जा रहा है अफ़गानिस्तान। अगर वहाँ पे शांति नहीं रहेगी तो दुनिया की बाकी जगहों में जहाँ शांति है वहाँ के लिए भी खतरा हो सकता है। आपको पता होगा कि जब शुरू शुरू में तालिबान का शासन था तो भारत में हमारे यहाँ से एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया था और उसे ले जाके कहाँ लैंड कराया गया था, अफ़गानिस्तान में। तो वहाँ पे अगर दिक्कत होती है, वहाँ अशांति होती है तो पूरी दुनिया के लिए दिक्कत है। हम तो बगल में ही हैं, पड़ोस में, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमें ही हो सकती है। इसके अलावा आप देखें तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बगल में है और पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों को भेजता रहता है। तो हो सकता है कुछ नई रणनीति बनाए पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग हो, वहाँ से आतंकी आए हमारे यहाँ परेशान करें हमको। तो ये सारी चिंता की बातें हैं। तो क्या करें, चिंता करते रहें? नहीं, हमें आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। देखिए 2 सालों से इस पर डिबेट चल रही है, लेख लिखे जा रहे हैं। द हिंदू में पता नहीं सैकड़ों लेख लिखे जा चुके होंगे कि भारत का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए, क्या करे भारत। ये बड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। अभी देखिए अमेरिका कितना प्रैक्टिकल चल रहा है, उसने अपनी सेना बुला ली, इसके बावजूद वो तालिबान से बातें कर रहा है ना। हमने पहले से एक नियम बना रखा था कि हम तालिबान से किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे, इस तरह का कुछ था। अभी चिंता की बात, अगर हम नहीं बात करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। हमें दुनिया से देख सीखते हुए अपना दृष्टिकोण व्यवहारिक बनाना चाहिए, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हमारे देश की सुरक्षा जिसमें निहित हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने आप को हर तरह से खोल कर रखना चाहिए कि जहाँ भी मौका मिले अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करें। ठीक है। इसके अलावा अगर शांति समझौता होता है तो भारत को उसमें भागीदारी करनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो तालिबान से बातचीत भी करनी चाहिए। अरे कम से कम इतना तो बातचीत कर लें कि तालिबान हमें आश्वासन दे दे कि हमारे यहाँ से कोई भी आतंकी संगठन या हमारी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कि आप मतलब यहाँ से आतंकवादी जाएं और आपको नुकसान पहुँचाएं। इतना तो हम कर सकते हैं। तो बातचीत करने का मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए, तालिबान से बातचीत करना चाहिए और भी बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा शांति प्रक्रिया बनाने के लिए अफ़गानिस्तान में कि समय से चुनाव हो, लोगों के अधिकार मिलें, उनकी रहन सहन की व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए हमें पूरी दुनिया को एक साथ लाना पड़ेगा वैश्विक स्तर पर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे अच्छा मंच हो सकता है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो वहाँ पे हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं, भारत उठा सकता है कि भाई अफ़गानिस्तान पर ध्यान दिया जाए, वहाँ शांति स्थापित की जाए, लोग खाए बिना मर रहे हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा सार्क हो, शंघाई सहयोग संगठन है, ब्रिक्स है, छोटे छोटे जितने संगठन हैं, इस लेवल पे, इस मंच पर भी हमें अफ़गानिस्तान के मुद्दे को उठाना चाहिए। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे तभी हमारे पैसे हैं इन्वेस्ट हुए हैं उनमें हमें फ़ायदा मिलेगा। जो ऐतिहासिक रूप से हमारे संबंध सांस्कृतिक अच्छे थे वो बेहतर हो पाएगा और हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी भी बेहतर हो पाएगी। ये सारी चीज़ें हम करें तो बस इसमें इतना ही है, तो हमारा काम जो है अच्छे से चलेगा। और एक चीज़, ये बहुपक्षवाद हम आगे कवर करेंगे। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। कंक्लूज़न के तौर पर सिर्फ इतना आप लिख दें, जो अभी 2 लाइनें हमने की है, तो आपका काम हो जाएगा। आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इतना आपने पढ़ लिया, इसको याद करिए अच्छे से और याद करने के बाद आप इस पे प्रैक्टिस करिए। मैं क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत और अफ़गानिस्तान के संबंधों की प्रासंगिकता क्या है और इससे संबंधित चुनौतियों को या चिंताओं को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। ये आप करिए। और फिलहाल इसमें इतना ही, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।